यह कहानी एक डार्क फ्यूचर वर्ल्ड की है जहां पानी जहरीले परमाणु कचरे से दूषित हो चुका है। एक रसोइया हर दिन मछलियां काटता है लेकिन उन्हें कभी खाता नहीं, क्योंकि अब की मछलियां सामान्य नहीं रही। पानी में फैले न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से सारी मछलियों में भयानक बदलाव आ चुके हैं। कुछ तो इतनी भयानक हो गई हैं कि देखने में ही घिन आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी वो दिखने में डरावनी है, उतना ही स्वाद उनमें ज्यादा हो गया है। इसी वजह से मछुआरे बड़ी तादाद में इन मछलियों को पकड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। ये मछलियां शहर के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में पहुंचती हैं। क्योंकि ये हाई क्लास फूड माना जाता है तो इन्हें ज्यादा पकाया नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन एक रेस्टोरेंट में तेज मिर्च के साथ मछली का सिर परोसा गया। सामने रखी इस डिश को देखकर छोटू भूख से पागल हो गया और बिना रुके खाने लगा। पर उसकी दोस्त छोटी इस घिनौनी दिखने वाली मछली को देखकर उल्टी करने वाली हो गई। लेकिन खाना खाते खाते छोटू को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे मछली की हड्डियां देखकर कुछ गड़बड़ सी लगी। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि इन हड्डियों को जोड़ा जा सकता है और जोड़ने पर ये किसी चीज की शक्ल लेने लगी। उसने सोचा क्यों ना पूरी डिश खत्म करके देखा जाए कि आखिर बनता क्या है। वो लगातार खाता गया और अंत में उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। मछली की हड्डियों से एक हड्डी की बंदूक बन चुकी थी, पर यह बंदूक अधूरी थी, इसमें गोली नहीं थी। उसने आखिरी मांस का टुकड़ा भी खा लिया और जब उसने अपनी उंगली मुंह में डालकर हड्डी निकालनी चाहिए तो बाहर आई एक मानव दांतों की कतार। छोटू ने बिना डरे कहा, यही तो गोलियां हैं, और उसने दांतों को उस बंदूक में भर दिया। फिर उसने मछली का जबड़ा ढूंढ निकाला और उसे भी बंदूक पर फिट कर दिया। अब यह बंदूक पूरी हो चुकी थी। अब सवाल था इसका टेस्ट कैसे किया जाए। छोटू ने रसोइये को पास बुलाया और बिना किसी हिचक के उस पर गोली चला दी। रसोइये का चेहरा हट गया। गुस्से में रसोइया झट से अपना बड़ा सा चाकू लेकर उस पर झपट पड़ा। लेकिन तभी छोटी ने पास रखी गरम मछली की झोल वाली कटोरी उठा ली और रसोइये के चेहरे पर उड़ेल दी। दर्द से तड़पता रसोइया जैसे ही फिर से हमला करने वाला था, छोटू ने फिर से ट्रिगर दबा दिया। रसोइये का चेहरा चकनाचूर हो गया। इस बार जैसे ही गोली चली, बंदूक भी चटक गई और उससे खून बहने लगा। छोटू ने वो हड्डी की बंदूक वहीं जमीन पर फेंक दी। पर हैरानी की बात यह थी, आसपास बैठे बाकी लोग इस पर बस एक नजर डालकर फिर से चुपचाप अपने खाने में लग गए, जैसे कि ये कोई नई बात नहीं थी।